हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेई एडवांस के बारे में। और जेई एडवांस जेई मेन जो कि आईआईटी के लिए एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, इस बार ऑर्गेनाइज जो करा रहा है इंस्टीट्यूट, उसका नाम है आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आप यहाँ पर इसका ईमेल एड्रेस भी है। और ये जो है इस साइट का पूरा मतलब साइट, यहाँ पर जाके जेई एडवांस पर यहाँ से आप जा सकते हैं। कोई भी जानकारी इससे लेनी हो तो देखिए, इस प्रकार से आपका यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ से आपको अगर जानकारी लेनी है तो इंफॉर्मेशन ब्राउज़र पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या क्या है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम तो आपको पता चल गया कि आईआईटी कानपुर है। और इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन सा एकेडमिक प्रोग्राम है, सीट क्या है, डिफेंस सर्विसेज कैंडिडेट के लिए क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, तो ये पूरी की पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। सिलेबस दिया गया है, कोटा कितना है किसके लिए, वो इसमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द इंस्टीट्यूट्स फर्स्ट में इंस्टीट्यूट्स का जो कि नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो जो कि आपको देखने को मिलता है ईस्ट जोन में कौन कौन से लोकेशन है। तो 23 आईआईटी हैं, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, खड़गपुर, आईएसएम धनबाद, भिलाई, कानपुर, बीएचयू, वाराणसी, इंदौर, दिल्ली, जम्मू, जोधपुर, गुवाहाटी, पटना, रुड़की, मंडी, रोपड़, मद्रास, हैदराबाद, पालक्कड़, तिरुपति, बॉम्बे, धारवाड़, गांधीनगर एंड गोवा। आपको इन 4 जोन में मतलब ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, मतलब इसमें मिला के 1 2 3 4 5 6 7 जोन आपको देखने को मिल जाते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम भी मिलते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स भी मिलते हैं, बैचलर मास्टर डिग्री भी मिलते हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या है, बीटेक होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी 4 ईयर का, बीएस होता है बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर का, बी आर्किटेक्चर का जो होता है 5 ईयर का होता है, डुअल डिग्री जैसे हो गया बैचलर एंड मास्टर दोनों का हो गया 5 ईयर का, डुअल डिग्री एंड बीएस एमएस इसका भी 5 ईयर का होगा, इंटीग्रेटेड एम टेक हो गया 5 ईयर का, इंटीग्रेट बीएसएमएस हो गया 5 ईयर का। इस प्रकार से आपका एमबीए भी होता है, बैचलर ऑफ मतलब बीटेक एंड एमबीए, है ना। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं। सीट में रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी, बिलोंगिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आपको जनरल के लिए कंफर्म हो गया है कि इतना इनके लिए रिजर्व क्वांटिटी रहेगा। वही हो गया जनरल ईडब्ल्यूएस। अब हो गया ओबीसी के लिए 27% हो गया। नॉन क्रीमी लेयर उसमें भी होता है। क्रीमी लेयर जो होता है उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ कुछ होगा या नहीं होगा। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में 15%, एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5% आपका देखने को मिल जाता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू कास्ट, ट्राइब्यूट, पेंशन, सब चीज़ें वेबसाइट पर जाके अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। पर्सन ऑन डिसेबिलिटी जो है उसके लिए लिस्ट 40% होना चाहिए और उसमें भी ओपन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी है ना 5% सीट। इस प्रकार से रिजर्वेशन का आपको रैंक लिस्ट के हिसाब से मिल जाएगा। अब डिफेंस सर्विसेज में कैंडिडेट चिल्ड्रन डिफेंस, पार्लियामेंट पर्सन के, परमानेंट डिसेबल्ड एक्टिंग ड्यूरिंग द वार पर्सन, ये सब चीज़ें जो हैं तो इनके लिए भी एक अलग से कोटा यहाँ मिल जाता है। सुपरमेंसी जो सीट फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ देखा जाता है। तो इस प्रकार के कोटा आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉरेन नेशन के लिए भी अलग से प्रोविजन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं।
और अब देखिए एग्जामिनेशन सेकेंड पार्ट में एग्जामिनेशन की बात की जाएगी। तो एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या मिलता है, तो एग्जामिनेशन में आपको मिल जाता है कि कैसे एग्ज़ाम होगा और कब होगा। तो इसके लिए 2 पेपर होंगे 9 बजे से 12 बजे तक, 18 मई को संडे को होगा, और सेकेंड पेपर होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ये 2 टाइमिंग है एग्ज़ाम का, है ना। उसके बाद जेईई मेन, इसमें क्या है, इंडियन नेशनल हु विथ द प्रियर जेईई एडवांस आर रिक्वायर्ड टू राइट ए जेईई मेन एग्जामिनेशन पेपर एडमिशन। पहले आपको जेईई मेन का, तो जेईई मेन के लिए आपको हमने पहले ही दे चुके हैं, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये सब चीज़ें मौजूद रहेंगी। तो आप पेयर इन जेईई एडवांस के लिए ये सब चीज़ें देख कर आप पता कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपको देखना नंबर ऑफ टॉप कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में, ओपन PWS EWS, ये आपको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं एज लिमिट की बात करें तो हैज बीन आफ्टर 1995, 1 अक्टूबर 1995 के बाद जो भी 92 कैंडिडेट शुड हैव बीन वन आर आफ्टर अक्टूबर 1 to 2000 और 5 ईयर एज ऑफ इलेक्शन से ST PW कैंडिडेट शुड बी बॉर्न इन 1 अक्टूबर 1995। ये सब चीज अपीयर होने के लिए हो सकते हैं। एक कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस में मैक्सिमम 2 टाइम्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर में, अब 2 बार आप दे सकते हो एग्जाम। तो ये क्राइटेरिया है और इसमें आपको अलग अलग एक्सेप्शन क्राइटेरिया भी देखने को मिल जाते हैं। और आगे हम चलते हैं तो एबिलिटी अपीयर एडवांस में आपको एज लिमिट की बात आपको बता दिया गया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर सकते हैं। इक्विवेलेंट होगा इनको क्या होना चाहिए 2024 से कैंडिडेट हैव द अपीयर द क्लास 12th एंड एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम इन आइदर 24-25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। कैंडिडेट हैड अपीयर equivalent marks first time 2023 or earlier not eligible for appear जेईई एडवांस 2025। अब ये सब क्राइटेरिया है, आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर आके पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप हमने बताया था कि ये आपका डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बिगिन अप्रैल 23 2025 से हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोज जो होगा मई 2 2025 को हो जाएगा। लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट 5 तारीख को होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फी एग्जामिनेशन सेंटर जो हो जाएगा इंडियन नेशनल, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 रुपये, SC स्टेट PWD के लिए भी 1600, ऑल अदर कैंडिडेट जो भी होंगे 3200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ऐसे ही अलग कैटेगरी में 1600 रुपये, और मान लो फॉरेन का है तो USD में 100 और 200 के लिए देने पड़ेंगे। रजिस्टर फीस फॉरेन कंट्रीज के लिए 150 एंड 250 इक्विवेलेंट इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। सर्विस एंड डिस्क्राइब भी यहाँ पर सब डिस्क्राइब कर दिया गया है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको फॉर्म जनरल फॉर द कैंडिडेट जनरल EWS कैंडिडेट के लिए जनरल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इशू होना चाहिए जो कि अप्रैल 1 के बाद का होना चाहिए। और जनरल EWS के लिए सब देना पड़ेगा। OBC NCL का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नॉन क्रिमिनल का इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2025। कैंडिडेट ST का भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड शेड्यूल होगा मई 11 मई और 11 मई सैटरडे टू 18 मई 2:30 बजे तक आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के लिए भी दिया गया है। इसमें सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी दिया गया है कि कौन कौन सिलेबस होंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ विजिट करना है, क्या क्या करना है। तो और आपको जोन वाइज लिस्ट भी दिया गया है कि
जे एडवांस के लिए कौन कौन से IIT बॉम्बे जोन, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR, आपको सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि ये सब सिटी जो हैं आपको इन सिटियों में एग्जाम के लिए सब चीज़ें मिल जाती हैं। काफ़ी ऑफ कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी अवेलेबल ऑन 22 मई को, 26 मई को ऑनलाइन डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर 26-27 2 जून को। ये सब जानकारी आपको इसमें वाउचर में मिल जाएगा। रैंक वाइज क्या कट ऑफ, क्या परसेंटेज है इस सब्जेक्ट, रैंक लिस्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो एडमिशन के बारे में पार्ट 3 में दिया गया है। तो आपको इस पहले तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, रैंक लाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है ना, 75% रिगार्डिंग एग्रीगेट मार्क्स फॉर ST ST एंड PWD के लिए 65% है रिगार्डिंग एग्रीगेट मार्क्स। द एग्रीगेट प्राइस द कैंडिडेट 2025 12th will be considered to candidate who will appear in the class examination 2024-25, है ना। If candidate appear her examination in 2024 which improve her aggregate mark meet aggregate marks 65% appear any member of project CEJ wise the improvement percentage marks in this situation will be calculated by consider obtained in 2024-25। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया हैं, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें एग्जामिनेशन के लिए बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस के बारे में भी जानकारी दिया गया है कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी हमें दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।